तो आप जो भी कुछ हो रहा है, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या इस्लाम अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है? पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जगह जगह एक्शंस हो रहे हैं। यही एकमात्र आखिरी रास्ता है कि इस कुरानिक सिविलाइजेशन को वापस टेंट में भेजा जाए, अदरवाइज ये बीमारी से पूरी दुनिया को, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नहीं, खतरा है। मुझे एक बात का बहुत संतुष्टि है, और वो ये कि देखिए, जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो ये कोई नैरेटिव ही नहीं था। अब कितने लोग, अब जब हमने बात की खिलाफत मूवमेंट की, कितने लोगों को मालूम है कि ये क्या था क्या खिलाफत था? आप मूवमेंट? एग्री? ठीक है, तो वो उसके पहले तो ये इन्हीं का राज था, मुसलमानों का। तो उस समय तो आपने अगर अपनी जुबान खोल दी तो आपका उसी वो पैटी की तरह आपका भी सर कलम हो सकता श्रद्धानंद है। स्वामी, श्रद्धानंद के साथ यही सदानंद किया, स्वामी का ये यही है। किया, यही हाँ, किया। तो ये था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। वरना आप किसी से पहले कि अच्छा तुम पहले 4 कैलिफ्स का नाम बता दो, उनको यही नहीं मालूम था। लोग पूछते थे कि शिया सुन्नी में क्या फ़र्क होता है, वो भी नहीं जानता है। अहमदिया कौन होता है, वो भी नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे अवेयरनेस लेवल्स बढ़ा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं सबको खतरा महसूस हो रहा है। सबको खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो वो कश्मीर वैली में देख रहे हैं, जो प्रोफेसर जोसेफ के साथ केरला में हुआ, वो क्या था साहब? केरला एंड फ्रांस, सेम थिंग है। उसके हाथ काट दिए, उसका सर काट दिया आपने। सर काट दिया, और रिएक्शन खामोश। केरला में कोई बोला नहीं, एकदम खामोश। उस पे लिबरल लेफ्ट सब खाली। मैप पे थोड़ा देखिए, इधर मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे कंट्री के एक छोर पे केरला, वहां पे हाथ काट दिया जाता है। कमलेश तिवारी का सेंट्रल इंडिया में उसका वो होता है, गर्दन काटा जाता है। हाँ, और यही नहीं, आपके जो रहनुमा जो हैं और जो ये लीडरशिप जो है आपकी मुस्लिम वर्ल्ड की, वो कहता है कि ये जायज़ है। कुरान कहता है कि कमलेश तिवारी को धोखा देके, उससे दोस्ती करके और फिर उसको जो बिट्रेयल जो किया, उसका कहता है कुरान उसको जायज़ ठहरा। ये शायद ओवैसी या किसी का ये ओपन है सर, ये कमेंट है। तो ये आज ये लोग मतलब ये में कि फ्रांस में हो रहा है, तो यहाँ जोसेफ का मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रोफेसर जोसेफ का, कमलेश तिवारी का दे दिया। तो ये युद्ध है, ये संस्कृतियों का युद्ध है। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है इस चीज़ पे। सिंह साहब, एक ऐसे मसले पे हम लोगों ने आज बात की बहुत समय के बाद। मैं समझता हूँ कि ये बातचीत लोग सुनना चाहते थे कि हम लोग आपस में नहीं बैठे, कुछ और मौजू पे किसी और वक्त नहीं। एक और बात बस आखिरी में, मैं अक्सर हम लोगों ने तो अभी एक्सपीरियंस किया है। आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, आपने तो उस जमाने में देखा जब हम लोगों की कुछ समझ ही नहीं थी। तब से ये चीज़ें आप देखने, निकाह हलाला की बात आप कर रहे हैं। आप ही बताते हैं कि आप ही के एक प्रोफेसर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने ही छात्रा के साथ कैसे उन्होंने निकाह हलाला किया। अब अगर मैं कहूँ कि ये निकाह हलाला अगर हकीकत है और ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है, यह है कुरान में लिखा हुआ, ठीक है, मैंने पढ़ा। इज इट टेम्पररी मैरिज? हाँ, टेम्पररी। तो ये निकाह हलाला के प्रोडक्ट कौन है? यस, दैट इज द पॉइंट। उसके भी तो प्रोडक्ट हुए होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कहते कि वो कहेंगे कि नहीं इसमें कलमा पढ़ के नहीं किया था हमने। तो आखिरी में मैं लोगों के वो असेसमेंट पे छोड़ देता हूँ कि उनके प्रोडक्ट कौन से हो, उनके प्रोडक्ट कौन से, उनको कौन से हैं। अभी फिलहाल तो मुझे कश्मीर में काफी दिख रहे हैं, काफी दिख रहे हैं। और ये 2-3 शायर हैं वो भी तो वो इंदौर वाले तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, और इन्होंने भी जो है, तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसका एक और भी पक्ष है कि जैसे जैसे नॉन कुरानिक सभ्यताएं जो हैं, जैसे जैसे वो अवेयर होंगी, जैसे भारत में आपने कहा कि पिछले 8-10 साल के अंदर अवेयरनेस है, कम्युनिकेशन का दौर है, इसलिए लोग आज कुरान पे बात कर रहे हैं, टीवी में डिबेट्स हो रही है, लोग बहुत ही एकेडमिकली डिबेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी उतना ही
इस खूनी सभ्यता को, इस कुरानिक सभ्यता को, इस कारवां लूटने वाली सभ्यता को से आदमी लड़ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं बिल्कुल, और आप लोगों ने बड़ा योगदान किया है। देखिए योगदान इस तरह, क्योंकि आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपने वो पहलू आपने जिया है, इसलिए आपकी बात सुनते हैं। और जब आप बोलते हैं, आपके जैसे कुछ और लोग भी अब बोलना शुरू किए हैं, और जब ये मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई होता है सोशल मीडिया में, जाने देखिए जिंदगी में शिक्षा केवल किताबें पढ़ के नहीं होती है। आप क्या बोल रहे हैं, वो ज्ञान और शिक्षा का जो आपने एक बार वो बताया था, सुन के भी होती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो अभी सर्कुलेट करता है, तो वो लोगों में एक वो इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। तो लोग एक डिफरेंट वे में सोचने पे अवेयरनेस उनका हो रहा है। और सब चीज़ में क्या अभी किसी ने एक बात कही कि किसने, फॉरगेटिंग, कि भगवत गीता इज वेरी वायलेंट इन इट्स कंटेंट। हाँ, ये कल रात भी मैं यूएस के उस पे था, उस पे भी किसी ने कहा, और उसमें ये तक कहा गया कि कुरान अगर वायलेंस की बात करता है तो गीता भी तो करती है। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा रिएक्शन देखो, बोले ठीक है, तुम्हारा मत है, हम नहीं मानते, हम कन्विंस्ड है, क्योंकि मैंने अपने मन में उसको एनालाइज किया हुआ है। अगर तुम दुनिया को कन्विंस कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, मैंने कल भी ये जवाब दिया कि कुरान का गीता से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। गीता जो है वो हमारी कोई मजहबी किताब नहीं है। सही बात है, गीता हमारे राजा को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना भाई, गीता को हम वो कपड़े में लपेट के हम कहते हैं गीता पढ़ने की चीज है। और उसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर कह रहा हूं, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीवास्तव साहब के यहां एक पिटीशन दाखिल हुई कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। मुसलमान और क्रिश्चियंस ने उसको चैलेंज किया। महीनों की बहस के बाद उन्होंने माना कि इसमें हिंदू मजहब की कोई चीज ही नहीं है, इट्स नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। ये एक किताब है जो राजा को उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, समाज कैसे चलाना चाहिए। और उस दिन ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हुआ, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के फैसले को आज तक मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। तो हमारे यहां गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। भाई मेरे से अगर सिंपल वो अब मैं आप पूछोगे कि गीता की फिलॉसफी क्या है, दो ही चीज है, धर्म और कर्म, दैट्स ऑल। पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का तुमको फल मिलेगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या बहुत मतलब वर्जित है हमारे यहाँ। उन्होंने बोला कि ये द्रोणाचार्य के मारने का पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कर्म के चक्र से भगवान भी वर्जित नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्लिकल। फिर वो धर्म क्या है? धर्म ये है कि भाई जो उस समय मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति हो और आपके राष्ट्र पे हमला हो, तो आप वही काम करेंगे जो आपका धर्म कहता है। दैट्स ऑल। हो सकता है कि उधर उस तरफ आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका तो उस समय आपने तय करना। वो तो आपका एनिमी है इस वक्त, वो आपका भाई नहीं है, बहन नहीं है। उसमें पूरी गीता में दो ही चीज पे, उस पे आप डिबेट कर सकते हैं, आप माने ना माने वो अलग चीज है। लेकिन ये जो मुनव्वर राणा क्या ना, मुनव्वर राणा उसकी बात कह रहा हूँ मैं आखिरी में, कि एक उसने बात कही और बड़ा चतुर शायर है। ये सब नकाब डाले हुए हैं शायरा शायरी के, कव्वाली के, गीतों के। तो बड़ा चतुर सा, तो उसने बोला कि नहीं, अगर ये कोई भगवान राम, ये भगवान तो नहीं बोला शब्द उसने, राम या सीता के बारे में वो, तो उसके साथ ऐसे ही किया जाता। तो ये मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ, अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी? अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी?
जब वो MF हुसैन जब वो तरह तरह की चीजें बना रहा हाँ, था, न्यूट बना रहा था, हाँ, तब किसने नहीं काटी? हाँ, तब तो इसने कभी वो तो बताते ना कि अल्लाह के हिसाब से अल्लाह ने कहा है कि दूसरे मजहब को, जैसे बार बार कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि दूसरे, तो भाई तो फिर तुम्हें जाके काटनी चाहिए थी ना, हम क्यों काटे? लेकिन एक चीज है पुष्पेंद्र जी कि मैं यही गुजारिश करूंगा कि स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड, डर छोड़ दें, स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। वो 200 बार चक्कू इसीलिए मारते हैं ताकि कि क्या कि एक आपने fear वो मानसिकता के लिए। देखो। Yes, yes. स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। और मैं इस मत का हूं कि हमारा पूरा हक है कि हर मजहबी ग्रंथ, हर धार्मिक ग्रंथ पे खुल के चर्चा होनी चाहिए, सब पर होगी। आप जैसे गीता की आपने बात की, कुरान पर भी होगी, सब चीज पे होगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए, इसका रास्ता फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिखा दिया। इंटेलेक्चुअल फियर, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो कहा कि हम तो दिखाएंगे कार्टून, जाओ तुम क्या कर लो। तो ये एक मैसेज है ना, ये भी एक मैसेज है। एक आखिरी में, ये इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे याद है कि 1987-88 की बात है, मैं रांची में पोस्टेड था। तो रांची सडनली वहाँ वो कम्युनल फ्लेयर अप हुआ, वहाँ पे बड़ा टेंशन। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई क्या बात है? तो बोला कि नहीं वो रांची एक्सप्रेस में ना एक स्केच है, नॉट इवन कार्टून। ओके। तो क्या है? तो उसमें एक बड़ा अच्छा प्रॉफेट मोहम्मद के तारीफ में एक आर्टिकल थी कि उनका कितना बड़ा दिल था, वो कैसे वो जो कहानी जो है ऊपर से कूड़ा फेंक दिया, वही वाली कहानी उसमें थी। बड़े अच्छे उसमें मतलब उनको दिखाया, पॉजिटिव उसमें। और उसमें एक होता है कि उसमें एक स्केच बना दिया, वो आर्टिकल को कि वो मोहम्मद साहब जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे में इतना बड़ा टेंशन हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैं जानता था, तो मेरे मतलब मैं उस समय जस्ट सियाचिन से हम लोग आए थे वहाँ पे रांची में, मेरी समझ भी नहीं आई कि ये मतलब बात क्या है कि आप तारीफ भी नहीं कर सकते किसी की। और अगर किसी स्केच से भी इतनी नफरत है तो फिर हैप्पी बर्थडे किसका मनाते हो भाई? नहीं, पर वो जो घोड़ा है सफेद रंग का जिसके 2 पंख हैं, उस पे कौन बैठ के उड़ रहा है? फिर हैप्पी बर्थडे किसका है? और ये छुट्टी क्यों होता है हैप्पी बर्थडे के दिन? फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बनती है? दैट्स राइट। अगर गीता के उससे चलो तो आत्मा न मरती है न अमर है आत्मा है, तो तुम आत्मा का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो ना? बिल्कुल। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बर्थडे तो उसी का मनता है ना जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ और जो फिर जिसका इंतकाल भी होता है। फिर आप उसका इंतकाल होता है तो आप उसका दिन याद करते हो। ये कहाँ का ये? सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, और डरा के कितना डराओगे यार। बट आई एम सो हैप्पी हम लोगों की बातचीत में आज जो आपने एक वर्ड दिया है कि इट्स ए कुरानिक सिविलाइजेशन। बिल्कुल, ये है असली, क्योंकि कुरान को बचा के रखो और तमाम सारी बातें कहते रहो, और जब जरूरत पड़े तो कुरान को निकालो, तो कुरान की गंदगी पता ना चले, कुरान में जो कुछ जहर भरा हुआ है वो बाहर ना आए, इसलिए कुरान के बारे में बात मत करो और डराओ। बिल्कुल। मुझे लगता है मजा आया आज बहुत दिन बाद आपसे बातचीत करके। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर।